चलो आगे हम लोग सीखेंगे आज। 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे कार्बन के बारे में। कार्बन की हमने जानकारी ले ली थी। अब इसके बाद हम लोगों को चलना है आगे। अगला मेंबर आएगा 6 के बाद कौन? 7, यानी नाइट्रोजन 7। इसका जब विन्यास करेंगे तो इसका विन्यास होगा 1s2 2s2 और पी में कितना आएगा? 3 कार्बन, क्योंकि 2 पहले से आपका इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा और 3 आपका पी में आ जाएगा। अब ध्यान देगा, समझेंगे। नाइट्रोजन के बारे में एक एक करके सारे पॉइंट का अध्ययन करेंगे कि नाइट्रोजन का यूज कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन कैसा तत्व है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा आयतन के दृष्टिकोण से पाया जाने वाला गैस है वो है नाइट्रोजन गैस है। कौन गैस है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा, या बोल सकते हो सर्वाधिक, कितना प्रतिशत तक पाया जाता है? 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक 78% तक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और ये किस वायुमंडल की बात हो रही है? हमारे वायुमंडल की बात हो रही है, यानी हमारे जो वायुमंडल है उसमें ज्यादा पाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि दूसरे वाले में भी 78 पाया जाए। यानी जो दूसरे ग्रह हैं, जैसे मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, तो ये सब पे न जीवन संभव हुआ है। यानी मंगल ग्रह वगैरह जो है उस पे जीवन संभव हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा संभव नहीं हुआ। कुछ कुछ चीजें मिली है जिसके कारण क्या वहाँ लोग जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ऐसा संभावना है। भविष्य में होगा, लेकिन तब तक हम लोग उधर नहीं जाएंगे। हम लोग अपने ग्रह पे हैं, जिंदगी अपना गुजार देंगे, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उधर जाने में। ठीक, और जाने में हो सकता है गया फिर लौट के आया ही नहीं। तो यहाँ है पहला पॉइंट, याद क्या रखेंगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक क्या है? 78% तक क्या पाया जाता है? आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। साइड बैठो, अलग अलग बैठो, तो इधर बैठो, इधर बैठो। तो गप करे लगता है तुरंत एकदम अपने में। वायुमंडल में सर्वाधिक 78% तक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन गैस जो है इसको ना हम लोग बोलते हैं प्रति ऑक्सीकारक गैस। नाइट्रोजन गैस को क्या बोला जाता है? प्रति ऑक्सीकारक गैस। नाइट्रोजन को प्रति ऑक्सीकारक गैस कहा जाता है। प्रति ऑक्सीकारक गैस कहा जाता है। अब ये प्रति ऑक्सीकारक गैस क्या है? प्रति ऑक्सीकारक गैस का मतलब ये होता है कि यदि कोई, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो खाने वाला पदार्थ है उसमें ना ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा, तो क्या होगा? खाद्य पदार्थ को क्या कर देगा? निम्नीकृत करके इसको समझ जाओ कि खराब कर देगा। यानी उसका टेस्ट और उसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो खराब हो जाती है। किसके कारण? जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसमें तब। यही ऑक्सीजन जो ऐड होने वाला है उसको रोक देने का काम या बचाने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन गैस करता है। इसीलिए इसका नाम है प्रति ऑक्सीकारक। यानी ऑक्सीजन को इंटर नहीं करने देने की क्रिया के कारण इसका नाम क्या हो जाता है? आपका प्रति ऑक्सीकारक गैस कहलाता है। तो दूसरा क्वालिटी इसका ये हो गया। तीसरा, तीसरा जो है नाइट्रोजन जो आपका है, नाइट्रोजन, इसका ना चक्र चलता है। नाइट्रोजन गैस का चक्र चलता है। चक्र निर्मित होता है। अब ये चक्र क्या है इसको समझते हैं। जैसे मनुष्य का लाइफ सर्कल चलता है, लाइफ सर्कल कहने का मतलब ये आपका, जैसे कि हम लोगों का लाइफ सर्कल आपका एज बाय एज ऐसे चलता है, तो ये लाइफ सर्कल जो आपका चलता है उसी को हम लोग बोलते हैं चक्र। लाइफ सर्कल का हम लोग बोलते हैं, लाइफ सर्कल को चक्र।
यहाँ जैसे देखिए, कोई बच्चा पैदा लिया, शैशव अवस्था में गया, किशोरावस्था में गया, युवावस्था में गया, वयस्क अवस्था में गया, फिर उसके बाद वयस्क के बाद बोलते हैं हम लोग पूर्ण वयस्क, यहाँ गया, फिर वृद्ध अवस्था में आया और फिर चला गया वायुमंडल में, ये वाला। तो ये क्या है, आपका मनुष्य का लाइफ सर्कल है। उसी तरह इसका भी लाइफ सर्कल होता है, लेकिन एक लाइफ सर्कल, ये जो लाइफ सर्कल है उसमें क्या है और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या है, यहाँ से सर्वाइवल नहीं है, लास्ट वाले स्टेज से सीधे हम ऊपर जाते हैं, फिर क्रिएशन किसी और फॉर्म में होता है। यहाँ क्या है, सेम सेम फॉर्म में आ जाता है नाइट्रोजन वाला में। जैसे समझते हैं इसको, नाइट्रोजन आपका क्या है, ये गैस है। तो ये क्या होता है ना कि ये दलहनी पौधों में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस का जमाव होता है दलहनी पौधे, यानी जो दाल वाले पौधे होते हैं ना, सब में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। उसका कारण है कि दलहनी पौधों के पास ना जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, जिसका कुछ नाम है, एक राइबोजोबियम बोलते हैं, एक का नाम है एजिटोबैक्टर, एक का नाम है क्लॉस्ट्रिडियस, ऐसा नाम है 3। तो ये सब जो नाम का है ना आपका जीवाणु, वो क्या काम करता है दलहनी पौधों में, वो क्या करता है, जो वायुमंडल या मिट्टी से हमें नाइट्रोजन मिलता है ना, उसको अवशोषित करता है। तो यहाँ देखो, दलहनी पौधा है आपका, समझेंगे, दलहनी पौधा में क्या आ गया, नाइट्रोजन कहाँ से आया, मिट्टी से, मिट्टी जो इसके अंदर है उसके अंतर्गत से वो खींच लिया और दलहनी पौधों में आ गया। दलहनी पौधा फिर हम लोग खाए, सजीव सेवन किया इसका, तो हमारे बॉडी में आ गया नाइट्रोजन। फिर ये नाइट्रोजन आपका बाह्य क्रिया, जैसे ही हम जितना श्वास में नाइट्रोजन लेते हैं उतना बाहर करते हैं, तो फिर हमने नाइट्रोजन किसको दे दिया, वायुमंडल को। फिर वायुमंडल क्या किया, नाइट्रोजन को, जब वर्षा का दिन आया तो वर्षा के साथ नाइट्रोजन वाले को नाइट्रोजन ऑक्साइड या किसी और अन्य रूप में कहाँ पे लेके चलाया, मिट्टी पे। फिर मिट्टी क्या किया, मिट्टी से कहाँ अवशोषित हो गया, दलहनी पौधा में। फिर ऐसे लगातार इसका क्या चलता है, चक्र चलता है। इस चक्र का नाम है केब्स चक्र। हाँ, यानी लगातार इसका ना नाइट्रोजन का विनाश नहीं हो पाता है, लगातार इस साइकिल में रहता है, कहीं बनता है फिर उसके बाद उत्सर्जित हुआ, कहीं गया फिर उसके बाद बन जाता है। तो लगातार ये बनते रहता है, इसीलिए इसका क्या चलता है, चक्र चलता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग एज ए सबसे ज्यादा श्वसन क्रिया में भी हमारा इस्तेमाल होता है, लेकिन श्वसन में इसका जब इस्तेमाल होता है तो बॉडी को खास खास फर्क नहीं पड़ता है, यानी हम जितना लेते हैं उतना बाहर कर देते हैं, जितना नाइट्रोजन अंदर लिए, स्टोरेज नहीं है नाइट्रोजन का, उतना बाहर कर दे। लेकिन नाइट्रोजन का काम हुआ वहां पे, नाइट्रोजन वर्क करता है, कैसे वर्क करता है आगे बताते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्लियर। तीसरा पॉइंट याद रखेगा, नाइट्रोजन ऐसा गैस है जिसका क्या चलता है, चक्र चलता है, साइकिल चलता है। इस चक्र को हम लोग बोलते हैं केब्स चक्र, केब्स चक्र ऐसा। चलो आगे, तो ये हो गया कंप्लीट, तीसरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट में बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट में। चौथा, अभी बताइए कहाँ पाया जाता है, दलहनी पौधों में, यानी जो पौधा आपका दाल वाला होता है, दलहनी पौधों में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, दलहनी पौधों में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। दलहनी जो पौधा है कौन कौन है, जैसे मूंग हो गया, चना, चना सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। आ? चना नाइट्रोजन गैस को ऑब्जर्व करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि चना वाला पौधा में पाया जाता है एक जीवाणु जिसका नाम है राइबोजोबियम, राइबोजोबियम। ये वाला जो जीवाणु है इसको संग्रहित करता है। और ऐसे देखा होगा मूंग का खेत वगैरह भी क्या माना जाता है कि यदि मूंग लगा दिए जिस खेत में, तो उस खेत में ना खाद की जरूरत नहीं पड़ती, खाद बहुत कम मात्रा में डालते हैं तब भी क्या है, वो खेत उपजाऊ रहता है। कारण, मूंग का काम है नाइट्रोजन को संग्रहित करना, और नाइट्रोजन संग्रहित कर लिया तो यूरिया से भी क्या मिलता है, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन, 46%। तो 46% का काम तो वो आधा खुद ही कर रहा है, कौन, मूंग। इसलिए मूंग की खेती
अनिवार्य रूप से खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी दोनों काम हो जाता है। एक तो मूंग का भी काम हो जाता है, अच्छा खासा बिक जाता है। दूसरा हम लोगों को खाने के लिए मिल जाएगा आपका दलहनी। फिर तीसरा उसका काम हो जाता है उपजाऊ बनाने में। वो क्या करता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है। उसका कारण क्या है, वो राइबोजोबियम जीवाणु में से राइबोजोबियम नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हम लोग दलहनी पौधों में किया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब नाइट्रोजन का अगला जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, इनर्ट वातावरण बनाने में। नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ पे होगा, इनर्ट वातावरण बनाने में। इनर्ट वातावरण बनाने में, वातावरण बनाने में होता है। अब ये इनर्ट वातावरण क्या है उसको समझते हैं। अब जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, लगभग बीमार है, तो उसको ना हम लोग एक प्रोसेस है जिसका नाम है एमआरआई। एक तकनीक है जिसमें क्या होता है, एक्सरे वगैरह किया जाता है बॉडी के सारे पार्ट का। एक्सरे के साथ साथ किसी और चीज़ों का भी फोटोग्राफ लिया जाता है। एमआरआई बोलते हैं उसको। बड़ा मशीन होता है, देखा है कि नहीं। एक सीटी स्कैन होता है वो अलग है, एमआरआई में पूरा हाँ उसके अंदर चला जाता है। तो एमआरआई के अंदर जब जाएगा ना, तो मान लेते हैं कि कोई ऑक्सीजन वगैरह या फिर कोई और पदार्थ, मतलब समझ आओ कि या फिर कोई और चीजें वहाँ है, तो रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ क्या है, उस टाइम क्या है, आपका बॉडी का सारा हिस्सा का स्कैनिंग चलते रहता है। और इस दौरान क्या है कि यदि कोई अन्य पदार्थ उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया के दौरान जो इमेजिंग आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब ये सब किया जाता है एमआरआई वगैरह प्रोसेसिंग किया जाता है, तो उसके पहले नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है उस वातावरण में। अब नाइट्रोजन गैस जैसे ही डाल दिए तो क्या हुआ, अभिक्रिया वाला सारा रास्ता बंद। नाइट्रोजन गैस का काम बताए थे, ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होने देता है, अभिक्रिया नहीं होने देगा, कम को होने देगा। तो नाइट्रोजन गैस को हमने डाल दिया इस जहाँ पे करवाना है बॉडी को, उस बॉडी को डाल दिए। फिर एमआरआई करते हैं। तो वहां पे इनर्ट वातावरण जरूरी है। यदि एक्टिव वातावरण रहा तो हमारा सफल वो नहीं हो पाएगा, सफल एमआरआई नहीं हो पाएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस और इमेज, ये ध्वनि के साथ इमेज लेता है। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, और इसके बाद इसको बोलते हैं अनुनाद, और इसको बोलते हैं इमोज चित्र। मैग्नेटिक यानी आपका चुंबकीय, अनुनाद, चित्र बोला जाता है। अनुनाद देखो क्या है, रेजोनेंस क्या है, एक प्रोसेस है। रेजोनेंस क्या है आपका, प्रोसेस है। तो प्रोसेस में क्या होता है ना, रेजोनेंस में क्या होता है आपका, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड या अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट उत्पन्न करते हैं हम लोग। जैसे एक बात देखा होगा, अभी हम लोग का जो मोबाइल है, तो मोबाइल में जब हम लोग अपना गाना बजाते हैं और कॉल करते हैं किसी को, तो अपना वाला सॉन्ग उधर सुनाई नहीं देता है। जैसे सॉन्ग बजते रहेगा, ठीक, बजा दिया, मतलब कॉल पे है उसके अलावा सॉन्ग बजा दिया, तो सॉन्ग ना ऊपर उधर वाले को सुनाई नहीं देता है। लेकिन दूसरे मोबाइल वाला वहीं पे ला के रखो तो दूसरा वाला मोबाइल का सॉन्ग उसको सुनाई दे देगा। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है, वो फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा है, उस मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग जाएगा, ठीक। अलग अपना वाला कोई और साउंड नहीं जाएगा उस फ्रीक्वेंसी पे। तो इसीलिए ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं अनुनाद। तो उस फ्रीक्वेंसी पे बॉडी के अंदर लाइट प्रवाहित किया जाता है, खास फ्रीक्वेंसी पे। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जब जाता है तो उसका ना इमेज लेता है। मान लेते हैं ज़्यादा मात्रा में हम लोग दे देंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें हमारे मांस के अंदर जाके, हड्डी के अंदर जाके इमेज ले रहा है, अब उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दें तो क्या होगा, हमारा वो हड्डी वगैरह को छिद्र कर सकता है। इसीलिए सलाह दिया जाता है हम लोगों को कभी कभी कि ज़्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए।
यदि साल में जरूरत पड़ गया तो आपका क्या है, एक दो एक्सरे कर सकता है। ऐसे एक्सरे के जगह पे ये ज़्यादा सुरक्षित है एमआरआई। लेकिन एमआरआई जो है आपका, वो लगभग 10,000 12,000 में एक बार होगा। तो 12,000 में जो काम कराना है वो काम इधर एक्सरे में 800 में ही हो जाता है। हालांकि क्षति उसमें ज़्यादा है, इसमें क्षति नहीं है। बॉडी को हमारा ज़्यादा ये क्षति नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड छोड़ता है जो हमारा बॉडी सुटेबल है उसके लिए। हमारे शरीर के अंदर भी देखा करंट प्रवाहित होता है। एक तार नीचे लगा दो, एक तार ऊपर लगा दो तो बिजली चलती है, बल्ब जल जाता है, करंट प्रवाहित करके डायरेक्ट, यानी दोनों को एक साथ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अकेले के लिए, जब पैर वाला भी लगा रहा है, बाथ में लगा रहा है, माथा में, उसके लिए क्या है, दोनों एक साथ लगाते हैं तब जल जाता है। क्योंकि हमारे अंदर भी क्या है, प्रतिरोध है, सब कुछ है, वोल्टेज हमारे अंदर है, हमारे अंदर पावर है। हमारा मस्तिष्क का जो क्षमता है वो कितना वाट है, 21 वाट का है। हाँ, दो बल्ब जलेगा। 8 वाट वाला तो दो बल्ब जलाइए लेंगे। मस्तिष्क की क्षमता हम लोग का कितना है, 21 वाट से मैक्सिमम माना जाता है 30 वाट तक है। ऐसे 21 वाट मानते हैं, 21 वाट का माइंड है हमारा। और 21 वाट पे क्या क्या चल जाता है, उतना मशीन हम लोग हमेशा लगातार रनिंग होते रहता है। इसी तरह हमारे पास वोल्टेज भी पाया जाता है, 60-70 वोल्ट का हम लोग खींच लेते हैं आराम से करंट। तो ये बता रहे थे क्यों। क्यों एक्सरे क्या है आपका, एक्सरे जो है ना हमारे बॉडी का पार्ट है। जैसे हड्डी का इमेज लेता है तो मांस को हटा हटा देता है वो। यानी इमेज लेने के टाइम हम लोग को पता थोड़ा चलेगा, अभी ये जो दिखेगा कि हाँ हटा दिया है, उसमें दिखता है। एक्सरे जब करता है उसमें पता चलता है कि ये देखा गया है कि जब हम लोग इमेज लेते हैं, हड्डी हड्डी का इमेज कैसे लेगा, ऊपर तो मांस है। तो मांस को क्या करेगा, थोड़ा सा तो वो हटाएगा, इधर उधर करेगा, मांस के बीच में छिद्र भी करेगा, छिद्र भी कर सकता है। यदि हटाया नहीं तो छिद्र करके जाएगा, तो उस मांस को भरने में टाइम लगता है। हाँ, हाँ। वो लेजर है। लेजर लाइट से ऑपरेशन होता है ना, पथरी वगैरह का गलाने का काम करता है। लेजर लाइट ज्यादा ताकतवर है। लेजर लाइट को यहाँ से हम लोग कहीं भी भेज सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लेजर लाइट है, ई लेजर लाइट एक आता है। उसका पता लगाने के लिए कैसे, जैसे कि वायर कहीं पे खराब है या नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं उसका ये पिन, और उसके अंदर वहां से हम लोग दूसरे जगह से देखते हैं। जितना किलोमीटर दूर रहे तुम, यहाँ से मान लेते हैं पटना में देखना है, तार गया हुआ है जुड़ा हुआ, तो यहाँ से दिख जाएगा वहाँ पटना में, जहाँ तुम देखना चाहोगी। लेजर का हम लोग इस्तेमाल कहीं कहीं लीकेज पता करने में करते हैं। या लेजर डालते हैं, आप पहुंच नहीं, निकल नहीं रहा तो समझ जाते हैं कहीं ना लीक, कहीं लीक है आपका, वैसा पता करने के लिए करते हैं। एक्सरे इसीलिए कराना हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन क्या है, जरूरत पड़ने पे कराना पड़ जाता है। क्योंकि क्योंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी चलना पड़ता है। 800 में जब काम हो रहा है तो क्यों 8,000 लगाए, थोड़ा बहुत जाएगा शरीर में ना जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर का कुछ हिस्सा दे देंगे, उधर पैसा है ही नहीं, तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो इसलिए। लेकिन एक्सरे लगातार नहीं कराना, ये इस बात का ध्यान रखना है कि वैसी हरकत ना करो कि लगातार एक्सरे कराने का जरूरत पड़े। ऐसे तो बच्चा वगैरह में ज्यादा हाथ पैर टूटता था, लेकिन बच्चा का हाथ पैर एक आइए बार टूटता है, इतना कांड करेगा वो ज्यादा, और टूटेगा एक आ बार। इधर वाला कांड करेगा कम, टूटेगा 2-4 बार। यानी अभी कांड कर दिया गलती से, इधर उधर हुआ तो टूट जाता है। बच्चा के टाइम में देखा होगा नहीं टूटता है उन लोगों का। चलिए आगे। कहाँ थे हम लोग, ये पढ़ रहे थे ना, रेजोनेंस समझ गया। रेजोनेंस का मतलब है कि खास तरह के फ्रीक्वेंसी में चलना। जैसे हम लोग है, हमारा बॉडी कितने पे चलता है, 36 डिग्री सी पे, 36.8 डिग्री सी है ना। जैसे ही बढ़ जाए या घट जाए चलना, बॉडी का क्या हो जाएगा आपका, हमारा जो सही ढंग से काम करना चाहिए सारा चीजें, वो क्या है आपका बंद हो जाएगा। यानी एक्टिव वो रहेगा ही नहीं। तो इसके कारण क्या आएगा, जैसे 36 से हम लोग का थोड़ा सा बढ़ जाता है, गलती से 37 हो गया, तो बुखार आ जाता है 100 डिग्री वाला। क्योंकि 100 डिग्री क्या फॉरेन हाइट है। हमारा बुखार किस में मापा जाता है, फॉरेन हाइट में, और बॉडी का टेम्परेचर किस में है, डिग्री सी में। तो ये है 36 डिग्री सी लगभग बराबर होता है 98 डिग्री का। यानी 98 डिग्री के आसपास होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं 98 डिग्री को बुखार नहीं माना जाता है। क्यों?
क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ही उतना है। जैसे हल्का सा इधर डिग्री बढ़ा तो उधर बढ़ता है दुगना में, आधा डिग्री बढ़ा टेम्परेचर तो उधर बढ़ गया दुगना में। जैसे 36 से हुआ 37 1 डिग्री तो उधर जाएगा 100 के पार, 100 101 हो जाएगा। 100 101 हो जाएगा तो बुखार फिर अनियमित हो जाता है, जिसको हम नियमित नहीं कर पाते हैं। ये हो जाएगा आपका अनुनाद, समझ गया। खास तरह का फ्रीक्वेंसी पे चलना है। जैसे देखा होगा रेडियो जब चलाते हैं, रेडियो जब चलाता होगा तो ऐसे घुराते उड़ाते थे पहले, तो घुराते थे कि जो बजता था फिर मतलब वहीं पे बजा, फिर उसके बाद आगे नहीं बजा, तो फ्रीक्वेंसी है उसका। फ्रीक्वेंसी समझता, आवृत्ति। आवृत्ति में ये होता है खास तरह का फ्रीक्वेंसी पे खास, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं कितना कितना है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी में, ऊपर बोल ही नहीं पाते हम लोग, और नीचे हम लोग भी नहीं बोल पाते, नीचे सुनते हैं। कुछ कुछ मनुष्य का बताए थे, नवजात शिशु जो है कम ध्वनि को भी सुन लेता है। यानी हमारे कितना फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं हम लोग, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम लोग काम करते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी में हम लोग सुन पाते हैं बात को। और इस फ्रीक्वेंसी से यदि बात यदि नहीं, इस फ्रीक्वेंसी में नहीं हुआ तो ये नहीं हो पाता। जैसे हम लोग भूत के बात को क्यों नहीं सुनते हैं, भूत वो बोलता है लेकिन ऊपर बोलता है, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का। हम लोग इसी रेंज के आदमी है, तो हम लोग, हाँ तो आवाज को पकड़ा जाता है? तो मशीन सीसीटीवी में नहीं देखता है, कभी कभी एकदम वो आवाज वाला आता है। मतलब भूत देखा है, देखी है। भूत की कहानी में एक बहुत बड़ा बात यही रहता है कि भूत सबने सुना है, देखा कम होता है। भूत सब वो कहानी सुनाया था कि हाँ वो जब भूत देखा था, वो कहानी ट्रांसमिट होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि होता भी है, कुछ चीजों में साइंस ने भी माना है कि वैसी चीजें हैं जो एनर्जी के रूप में वहाँ मौजूद रहता है। एनर्जी के रूप में, जैसे देखा होगा हवा का एक खास एनर्जी आता है तो जो चक्रवात बन जाता है, वैसे मनुष्य का खास एनर्जी है वो। उस एनर्जी में जब आता है तो वो ज्यादा हैवी एनर्जी में रहता है, इस चीजों में रहता है, समझा। तो 20 हर्ट्ज से आपका क्या है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही हम लोग काम करते हैं। जैसे इसे बढ़ा, ये जैसे इसे घटा, तो ये क्या हो जाता है, 20 हर्ट्ज से जैसे घटा तो हम लोग नहीं सुन पाते। ये कौन सुन लेता है, कुत्ता। कुत्ता वगैरह को देखा है, भूकंप आने से पहले उसको पता रहता है कि आपका क्या है, मतलब भूकंप आने से पहले इस बात का मतलब पता हो जाता है इन लोगों को कि आपका मतलब फ्रीक्वेंसी आया है, साउंड आया है, इस बात का पता चल जाता है। इन लोगों को, हम लोगों को नहीं चल पाता ये। वही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले की ध्वनि भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। इसलिए हमारा क्या है, ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी। यही फ्रीक्वेंसी में हम लोग काम करते हैं, समझ गया। और इस फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को देगा तो हम लोग कैच कर लेंगे, लेकिन एकरा से ऊपर नीचे दिया तो हम लोग कैच नहीं कर पाते। वही वही चीजों का उपयोग कहाँ पे होता है, हाँ एमआरआई में खास तरह का फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, उसी पे वो इमेज लिया जाएगा। हड्डी का इमेज हम मोबाइल में से ले लेंगे, मोबाइल में भी कैमरा है, वहां भी कैमरा ही है, उसके अंदर भी कैमरा ही लगा हुआ है। लेकिन क्या वो कैमरा का ये और इस कैमरा का मतलब रेजोनेंस में काफी अंतर है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, किसमें, इसका इस्तेमाल हो जाता है आपका एमआरआई में, खास तरह का। देखा होगा सबका अलग अलग चलता है, कैमरा में भी क्या मेगापिक्सल है, कैमरा में है ना मेगापिक्सल। हम लोग का जो आँख है वो उसमें भी खास तरह का मेगापिक्सल है। हमारा आँख जो है कितना मेगापिक्सल का है, 576। 576 मेगापिक्सल का वर्क करता है, सोचो। इधर 50 मेगापिक्सल वाला इतना अच्छा अच्छा कैमरा खरीद रहा है, मतलब 50 मेगापिक्सल में हम अच्छा कैमरा खींच लेते हैं। और हमारा है ये सब जो कैमरा है, वो समझ जाए कि थर्ड रेडियंट वाला है। थर्ड रेडियंस कहने का मतलब ऐसा है कि वो, एक होता ना फर्स्ट ग्रेड, एक होता सेकेंड ग्रेड, और एक होता थर्ड ग्रेड। तो हम लोग का है फर्स्ट ग्रेड वाला, और इतना मेगापिक्सल है। इन लोग का थर्ड वाला इतना आता है। कैमरा वाला में जो इस्तेमाल किया जाता है वो सेकेंड कैटेगरी का होता है, हम लोग का क्या, फर्स्ट वाला। हम लोग का जूमिंग पावर जो है वो स्टेबल नहीं है। कैमरा में जूमिंग पावर क्या है, कैमरा में जूम करके रोक देते हैं, हम लोग जूम करके रोकेंगे
नहीं, लेकिन हम लोग का क्या है कि अवरोध नहीं रहा तो बहुत दूर तक देखेंगे और अच्छा क्लीन देख लेते हैं। ये हमारी क्षमता है हमारे आंखों का। इधर नहीं जाते हैं। चलो, कहाँ थे हम लोग? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में थे। ये क्यों बता रहे थे? इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इनर्ट वातावरण बनाने में। इनर्ट समझ गया? यानी जहां पे अभिक्रिया नहीं हो वैसी वातावरण बनाने के लिए किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। अगला, नेक्स्ट पॉइंट, अगला है आपका क्या? अगला पॉइंट में चल लेते हैं हम लोग। अगला है इसका उपयोग हम लोग, नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? खाद्य पदार्थ में, खाद उर्वरक में, खाद उर्वरक में करते हैं। अब नाइट्रोजन से याद है क्या बनता है? यूरिया। पहला जो आपका कार्बनिक यौगिक बना था वो भी कौन था? यूरिया। यानी पहला यौगिक जो मनुष्य ने बनाया जिसमें कार्बन था, वो कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है CO, डाई अमीन कार्बाइड बोलते हैं। कार्बाइड कार्बाइड और बीच में NH2 को बोलते हैं अमीन। तो इसमें ना देखो, ये यूरिया जो है आपका क्या है, इसमें आपका नाइट्रोजन का जब प्रतिशत निकालते हैं ना तो लगभग क्या आ जाता है? 46%। 46.6 होता है ऐसे, 46 के अराउंड मान लेते हैं, 46%। तो 46% यूरिया पाया जाता है किसमें? उर्वरक जो हम लोग बनाते हैं उसमें। अमोनिया वाला उर्वरक बनाते हैं तो भी, दूसरे वाले फर्टिलाइजर बनाएंगे तो भी आपका क्या है? यूरिया की मात्रा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। क्या? कौन सा? अच्छा, यूरिया। हाँ, जहर का काम। जहर का काम यह है कि श्वास के जरिए हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन हो गया पूरा, और वो नाइट्रोजन को अंदर वाला पार्ट का था जरूरत नहीं है, भाड़ा बाहर फेंको इसको। ई देंगे एक्स्ट्रा अलग से, डायरेक्ट जैसे ले लिए। और वो पहली कह रहा था हमें इसका जरूरत है ही नहीं। अब ये जी कहीं पे जाएगा तो क्या होगा? इनर्ट वातावरण बनाएगा। नाइट्रोजन का काम क्या है? शरीर के अंदर उसको निष्क्रिय करने का काम है। निष्क्रिय करेगा उसको, बॉडी को काम करने देगा ही नहीं। कहेगा एकदम रिलैक्स कर, हम आ गए हैं, हम काम करेंगे, हम संभालेंगे ले। अब इसी में क्या हो जाता है? मतलब ये जहर, जहर का काम कर जाता है, वर्क कर जाता है। इसलिए नाइट्रोजन की एक्सेस मात्रा हमारे बॉडी को नहीं चाहिए है। तो वही तो, अभी हमारा हमारा जीवन चक्र क्या है? कमजोर क्यों हो जा रहा है? हमारा बॉडी कमजोर क्यों हो रहा है? वही कारण तो है। नाइट्रोजन हम लोग दे रहे हैं, नाइट्रोजन हम लोग ले रहे हैं, मिट्टी में दे रहे हैं, फसल में, और उस नाइट्रोजन को खा रहे हैं। पहले के लोग खाद्य पदार्थ बहुत कम खाते थे, ये वाला। उन लोग, और डायरेक्ट वाला गोबर टाइप का जो था, तो गोबर वाला जो नाइट्रोजन है वो सक्रिय नाइट्रोजन है, निष्क्रिय नहीं करता है वो। तो वो जो जैविक खाद्य पदार्थ था उससे क्या, मिट्टी उपजाऊपन बना रहता था पहले लगातार, और उससे हमें हानि नहीं होता था। ये नाइट्रोजन हम डायरेक्ट बना रहे हैं, क्रिएट करके फिर डाल रहे हैं, फिर उससे ले रहे हैं। इससे हमारा क्या है? हड्डी जो है ना, वो आपका क्या है? वीक पड़ जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। इसी कारण है। अब ये आपका यूरिया है, खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल करते हैं। इसका तो छोड़ो, अब चाइना ने एक बनाया नैनो यूरिया। एक यूरिया है, एक नैनो यूरिया है, एक ई यूरिया है, तीन है। नैनो यूरिया क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, यूरिया बना, उसके बाद अगला टॉपिक आता है नैनो यूरिया। अब जैसे यूरिया क्रिस्टल के रूप में बना, जैसे कि समझो होम्योपैथिक का दवाई खाया है, तो होम्योपैथिक के दवाई में भी बीच में गोला गोला बूंदा बूंदा वाला एगो देता है। उसका कोई काम नहीं दवाई से, वो दवाई का हिस्सा नहीं है। हाँ, उसमें क्या डालते हैं हम लोग? लिक्विड। क्या डालते हैं? उसमें अंदर भरते हैं लिक्विड, और लिक्विड को लेते हैं। लेकिन क्या है, डायरेक्ट हमारा बॉडी उतना लिक्विड को कंजप्शन नहीं कर पाएगा, यानी संग्रहित नहीं कर पाएगा, और उसका ये नहीं होगा। इसलिए हम लोग उसका क्या है? शुगर का क्रिस्टल है वो। चलो, मीठा लगता है कि नहीं? शुगर का क्रिस्टल है, शुगर का दाना दाना जैसा रहता है। वो क्रिस्टल को हम लोग इसीलिए डाल देते हैं, उसमें लिक्विड जाता है, फिर वो मतलब कम मात्रा में लिक्विड जाए, ज्यादा में। ऐसे क्या है कि एक ठिप्पी बोलेगा तो थोड़ा सा बढ़ गया। और होम्योपैथी की मतलब एक लिमिटेशन है उसका, उसका भी रेंज है, उसी रेंज में काम करता है। ज्यादा दे दिया, यही ना कि एक ही दिन पी ली एक डब्बा, तो वैसा वाला नहीं है।
तो आपका क्या है, वही उस चीज से बचने के लिए वो डालते हैं। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी बताए थे, देखो एक और एग्जांपल, कि मान लेते हैं कि आपका, हमें 10-20 लाख आदमी को एक बार खिलाना है, 10-20 लाख आदमी को, 50 लाख, 1 करोड़ मान लेते हैं, 1 करोड़ आदमी का हमें शादी वगैरह है, पार्टी करवाना है 1 करोड़ आदमी का। अब इसके दौरान क्या है कि चीनी गलाना शुरू होगा, चीनी गलाना शुरू करें 5-10 दिन पहले से, 10 दिन पहले से चीनी गला रहे, अब उसमें क्या होगा, इतना चीनी गलाना पड़ गया बहुत ज्यादा। 10 दिन पहले से रसगुल्ला बना रहे हैं, तो फिर पता चला कि रसगुल्ला हो गया खराब, हमारा मटेरियल जो बनना चाहिए था वो क्या हो गया, खराब। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, चीनी की जगह उससे ज्यादा ताकतवर बताए थे सैकरीन वगैरह है, तो उसकी जगह हम वो डाल के कम मात्रा में, जहाँ पे 100 kg वो लग रहा है 1 kg यही डाल देते हैं हम। 1 kg गलाना आसान है 100 kg की तुलना में। तो इसी की जगह पे यहाँ पे आया है नैनो यूरिया, का मतलब क्या है, यूरिया का लिक्विड तैयार कर लिया। और जहाँ पे जैसे 4 किलो 5 किलो यूरिया का जरूरत पड़ रहा था, वहाँ 1 किलो यूरिया से काम चल जा रहा है, क्योंकि उसमें सारा आपका क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड फॉर्मेट में ज्यादा फैलता है। जैसे वो क्या है, हम यूरिया देते हैं तो बोलते हैं कि यूरिया के बाद फिर मतलब ये करते हैं, खेत को पटाया जाता है बाद में घुलने के लिए, कि यूरिया आपका ये रहे, उसके बाद क्रिस्टल उसका घुले। अब पहले से हम घुला हुआ देंगे तो ज्यादा आपका इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा मतलब ये क्रियाशील रहेगा। इसीलिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल होता है। नैनो यूरिया समझ गया, यूरिया का ज्यादा मात्रा रहेगा, और किस में रहेगा, लिक्विड में, फुल रहे। हाँ, नुकसान यही है कि ज्यादा आपका नहीं, नुकसान वही, यूरिया जो नुकसान करेगा वही ये करेगा। हाँ, उर्वरक क्षमता कम हो जाएगा, तो ज्यादा डालने पे कम होगा ही। तो ये नैनो यूरिया समझ गया, लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं, लिक्विड बना के डायरेक्ट सेवन, मतलब जैसे कि छिड़काव करना है डायरेक्ट ये डाल दिए, तो ये हो जाएगा आपका नैनो यूरिया। एक बना है ई यूरिया। अब क्या है कि यूरिया 46% था किसमें, यूरिया में नाइट्रोजन 46% था, अब ये 90% वाला बना दिया, इधर उधर तोड़ मड़ोड़ के। चाइना वाला लोग ये सब ज्यादा जाने जानता है, करता है इधर उधर। 90% वाला यूरिया बना दे, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई। नाइट्रोजन की मात्रा जब बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपका क्या, खाद्य पदार्थ का जो उत्पादन होना चाहिए वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग कट्ठा में 1 क्विंटल धान जा रहे हैं, तो उन लोग का कट्ठा में 5 क्विंटल। लेकिन ये हमारे बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, सर्वाधिक। ये तो पहले से पहुंचा रहा है, ये तो हमारा आयु 100 से 50 साल कर दिया। आई, यदि हम इसका सेवन लगातार करें तो 100 से 25 आएगा, बर्थडे पार्टी छठियारी उठियारी मनाएगा, फिर चल जाएगा। ऐसा, मतलब ये समझो कि इतना ज्यादा ये क्रियाशील है न, इसीलिए ये यूरिया चाइना ने बनाया, और खेती करता है, उस चावल को दूसरे जगह भेजता है, खुद नहीं खाता है। तेज आदमी है ना वो, खुद खाएगा तो उसका लोग समझो कमजोर हो जाएगा, इसलिए दूसरे लोगों को कमजोर बनाने के लिए ऐसा करता है, चावल वगैरह। लेकिन हम लोग जो है, चावल गेहूं वगैरह में हम लोग मजबूत है, जरूरत नहीं है हम लोगों को, अपना काम देख लेते हैं हम लोग, और दूसरा को जरूरत पड़े तो दे भी देते हैं। हम लोगों का उतना उपज है कि हम लोग उपजा लेते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होता। चाइना से हम लोग ये चावल वगैरह निर्यात नहीं करते, वो दूसरा को दे देता है, का पाकिस्तान को दे देता है कि आओ खाओ, तो सब आतंकवादी बनो और कमजोर हो जाकर मर जाओ जल्दी, इसके लिए वो देता है। ये यूरिया हो गया, तो यूरिया का ये सब टाइप है इसमें, क्लियर। नेक्स्ट, उर्वरक में बता दिए इसका इस्तेमाल। अगला इस्तेमाल इसका होता है स्टोरेज में। कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन का उपयोग स्टोरेज में होता है। स्टोरेज समझता है, देखो स्टोरेज में होता है, वो भी किसके लिए, काम एक ही करेगा वहां, वो क्या करेगा, इनर्ट वातावरण उत्पन्न करेगा। इनर्ट मतलब अभिक्रिया ना करे, जैसे समझेगा, ये एक होता है हमारे पास ब्लड। ब्लड जो है लिक्विड, जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, निकालते हैं ब्लड, तो उसको ना खास थैली में रखते हैं, थैली आता है उसका, वही थैली में ब्लड जाता है, उस थैली के अंदर पहले से नाइट्रोजन गैस पैक रखते हैं, ताकि क्या है, ब्लड के अंदर कोई और बाहर वाला जो पदार्थ है जाके अभिक्रिया करना शुरू ना कर दे। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल वहां पे करते हैं। और इसका इस्तेमाल और जगहों पे, जहां जहां लिक्विड का संरक्षण करना है, जैसे पोलियो का ड्रॉप,
पोलियो का ड्रॉप देखा होगा, लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा, उसका चारों तरफ बर्फ वगैरह रहेगा, और उसका ना नाइट्रोजन गैस भी रहता है उसके अंतर्गत। नाइट्रोजन गैस की थैली वगैरह डाल देते हैं हम लोग चारों तरफ से, तो ताकि वो अभिक्रिया ना करे। किसी चीज को रखना है हम लोगों को, हमारा बॉडी का कोई पार्ट, यानी जो आपको रखना है, ब्लड का पार्ट है, सीरम का पार्ट है, आपका स्पर्म का पार्ट है, एग का पार्ट है, इस सब को हम लोग संग्रहित किस में रखते हैं, तरल नाइट्रोजन में। यानी लिक्विड, ये लिक्विड आपका लिक्विड फॉर्म में रखते हैं वहां पे। तरल का मतलब क्या, प्रेशर दे दिए। जैसे देखा होगा गैस सिलेंडर में गैस पाया जाता है, ब्यूटेन वगैरह गैस, तो ब्यूटेन गैस को क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही मिला दिए तो इसमें क्या हो जाता है, ब्यूटेन गैस ज्यादा मात्रा में मिला दिए तो ऐसा नहीं लगता है सिलेंडर हिलाने पे कि लिक्विड है, यानी गैस के रूप में, वैसे ही आपका लिक्विड तैयार करते हैं। तो इस नाइट्रोजन का उपयोग स्टोरेज में होता है। किस किस का स्टोरेज हो सकता है, ब्लड का स्टोरेज, फिर उसके बाद बायोमोलिकुल का, बायोमोलिकुल में सब चलाएगा, कौन कौन, हमारे अंदर जो भी आपका मॉलिक्यूल पाया जाता है वो सारे, बायोमोलिकुल का, वैक्सीन, वैक्सीन नेट वाली चीजें जितने भी है वैक्सीन का, यानी हम लोग जो पोलियो वगैरह का वैक्सीन वगैरह देते हैं, उस सभी चीजों का यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका स्टोरेज का काम कौन करता है, नाइट्रोजन गैस। अगला, एक भंडार बनाते हैं हम लोग, बड़ा खाद्य पदार्थ, मान लेते हैं गेहूं की बहुत मात्रा है हमारे पास, अब उसको हमें रखना है, तो उसमें क्या भी करते हैं, ऐसा हॉल बनाते हैं, एक हॉल बना, और उसमें हम लोग कौन सा गैस डालते हैं, नाइट्रोजन गैस। तो अनाज के परिरक्षण में भी, अनाज के परिरक्षण में किसका इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन गैस का। समझ गया, इस सब में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन का प्रिजर्वेशन में। अभी तुम लोग देखा होगा पैकेजिंग वाला में, फूड पैकेजिंग में, यानी जो आपका बंद खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, अभी जो भी आपका प्लास्टिक वाला होता है, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस, इसीलिए उसको डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, नाइट्रोजन गैस का बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल क्यूर करने में, क्यूर का मतलब इलाज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, त्वचा का इलाज। त्वचा वगैरह में क्या हो जाता है आपका, जैसे कि कील मुहासे हो गया, मतलब बर्रे वगैरह क्या बोलते हैं उसको, वैसा वाला टाइप का, तो क्या करते हैं हम लोग वहां पे नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का काम है उसके अंदर जीवाणु जो एक्टिव हो रहा है, नाइट्रोजन का काम क्या है, इनएक्टिव करना, इनएक्टिव, अब जो हो गया, जो हो गया, अब हम आ गए तुम लोग नहीं हो, मतलब ऐसा उसके अनुसार चलता है वो। तो इसलिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो होता है त्वचा का, समझा, क्यूरनेस, त्वचा के इलाज में, यानी त्वचा का कोई ऐसा पार्ट जो खराब हो रहा है, या टिश्यू, टिश्यू का पार्ट कोई खराब हो रहा है, तो उसके जगह पे उसको डाला जाता है नाइट्रोजन गैस को। जैसे देखा होगा यहाँ पे कोई जानवर वगैरह है तो उसका क्या हो जाता है ना, पैर वगैरह कट जाता है, तो उसका इलाज हम लोग कैसे करते हैं, पट्टी वगैरह नहीं बांधते, उसमें नाइट्रोजन गैस वगैरह का सलाब दिया जाता है इंजेक्शन के जरिए, कि वहां पे घाव वगैरह ना बनाए, बाकी चीजें वो खुद कर लेता है। जो जानवर वगैरह होता है, बाकी चीजें क्या है, टिश्यू का निर्माण वो खुद करवा लेता है बॉडी से। हम लोग को ना जरूरत पड़ता है कि बैंडेज वगैरह, देखा होगा कभी, उन लोग का टूटता है तो बैंडेज वगैरह होता है, नहीं होता, वो उसी वातावरण में काम कर लेता है, उस तरह का। तो त्वचा के इलाज में बोल सकता है, इलाज में, और मतलब टिश्यू उत्तक वगैरह के इलाज में, उत्तक के इलाज में, ये सब में आपका क्या है, किसका इस्तेमाल हो जाता है, आपका नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। तो ये सब में इसका इस्तेमाल हो जाता है आपका नाइट्रोजन गैस का। समझ गया, क्लियर, हाँ, रहने देते हैं आज इतना ही।